जी, वेलकम माय ब्लॉग भांगे ब्लॉगर में आपका स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। और आज मैंने पहना है कुछ ये साड़ी, आप देख सकते हैं। तो इस आउटफिट में मैं कैसी लग रही है, ये साड़ी मेरे पापा ने खरीदी थी। और इसमें का ब्लाउज़ मैंने देखिए चैन वाला कुछ ऐसा बनवाया है। आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। और मैं साड़ी कैसे वियर करना है वो भी मैं एक वीडियो को बना के भेज दूँगी। तो आज मैं जा रही हूँ ससुराल से मायके, तो बनी रही है। मिठाई का है ना। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि मैं अब घर जा रही हूँ। तो सासू माँ ने मिठाई दिया, वही मैं अपने हस्बैंड के साथ जा रही हूँ क्योंकि पापा नहीं आ पाए। फाइनली मैं आ गई घर और मैंने कपड़े चेंज कर लिए, आप लोग देख सकते हैं। और ये है मेरा मायका। और मैं आई तो फिर पूरा घर आप लोग देख सकते हैं कैसे अस्त व्यस्त फैला हुआ है, सब ठीक करना पड़ेगा। फिर उसके बाद कपड़ा चेंज किया और फिर मैंने कहा सफाई कर थोड़ा सा। पापा ने सफाई की थी, नीचे थोड़ा साफ़ किया था, लेकिन अब पापा से तो पूरा एक बार पोछा, ऊपर बहुत गंदा था और गेहूँ चाल दिया था। तो मैंने पापा से कहा पापा ले लीजिए ड्रम में रख देते हैं चावल और गेहूँ। ये आप लोग देख रहे हैं, ये 2 ड्रम पापा ख़रीद के लाए हैं। और एक ड्रम ऊपर है, उसमें मिट्टी रखा था, गमला बनाया था, तो मैंने वो मिट्टी निकाल दिया। मैंने कहा कि चलो ठीक है, उसमें ही गेहूँ रखा जाएगा, जो धुला हुआ गेहूँ है उसमें रखा जाएगा। क्योंकि अब यहाँ पर कोई इतना रहता नहीं है, पेड़ पौधे लगाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी जितना लग सकेगा मैं लगाऊंगी। मैं सोच रही हूँ मैं फूलों के लगा दूँ, गुलाब की ये सब के। तो चलिए ऊपर का टूर कराऊंगी मैं आपको। यहाँ पर मैंने अभी बस यहाँ कर्टन वगैरह भी लगाना है, कर्टन वगैरह मैं लगा देती हूँ। और ये ऊपर तो इतना ज़्यादा गंदा था, मतलब अब ऊपर तो मतलब बंद बंद घर भी गंदा हो जाता है। तो ये आप लोग देख रहे हैं कि 1 मिनट में लाइट जला देती हूँ। ये सब पापा दोनों ड्रम लाए थे। नीम की पत्ती डाल देने से क्या होता है कि घून ऊन नहीं लगता है। तो ये सब हो गया है और जो गंदा था वो सब साफ़ हो गया। फिर पूजा पाठ भी हो गया भगवान जी का। तो देख रहे हैं कि ये सब भी अस्त व्यस्त फैला है। ये एक्चुअली में क्या है ना कि ये मैं जब जा रही थी तो मैं ये सब को धुल के गई थी, तो इसलिए ये रखा हुआ है, तो बस मुझे लगाना ही है। फिर यहाँ पर पापा के कुछ कपड़े धुले, पापा के कपड़े धुले हुए थे, पापा ने धुल के रखे थे, बस प्रेस करने थे। और ये मैंने कर्टन वगैरह सब लगा दिया है और फिर किचन वगैरह में सब जगह मैंने लगा दिया है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कवर, ये भी मैंने लगा दिया। ये मैंने अपने हाथ से ही सिला है, फ्रिज का कवर। ये मेरी भाभी की मायके का है और ये मेरी मम्मी का है। दोनों जगह ये कवर लगा हुआ है। आप लोगों ने देखा कि कर्टन वगैरह सब जगह लग गया है और सब जगह लग चुका है सब कुछ। और मैं आई थी यहाँ पे फ्राइडे को, तो ये फ्राइडे का ब्लॉग है और सैटरडे का भी है क्योंकि, और संडे का भी है। तो क्योंकि संडे का भी एक ब्लॉग आएगा आपके सामने ललई छठ की पूजा का, वो आप लोग देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, वो आप लोग देखिएगा। तो देखिए फैमिली रहने से यही फ़ायदा होता है। मेरे पापा की चाची, मेरे पापा की चाची मतलब मेरी दादी बगल में ही रहती है हमारा परिवार। तो हम लोग जब नहीं रहते, वैसे मोस्टली मैं रहती हूँ भाई, लेकिन मैं ससुराल वाली हूँ, तो मुझे अपना ससुराल भी देखना होता है। वहाँ पे भी तो मुझे जाना होता है ना, नहीं तो फिर यही होगा कि ये तो बस मायका ही देख रही है। तो फिर मुझे वहाँ भी देखना होता है, इसलिए मुझे जाना होता है। तो जब मैं वहाँ चली जाती हूँ तो बीच में पापा यहाँ पे अकेले रहते हैं, तो उन्हीं के यहाँ खाना पीना खाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो मैं जब आ गई फ्राइडे को, मैं शाम को आई, तो चाची, गीता चाची हैं, मतलब दादी की बहू हैं दूसरे नंबर की। उन्होंने कहा भावना तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें खाना दे दूँगी। मैंने कहा नहीं चाची, वैसे भी थकी तो थी क्योंकि पापा ने एक बार पाइप लगा के कमरा पूरा धुला हुआ था, लेकिन फिर भी पता है ना, पूरा अलमारी उलमारी और ऊपर का तो पूरा ही गंदा, क्योंकि पापा भी दिल्ली रह के आए थे 15-20 दिन, और उसके पहले भी मैं यहाँ पे नहीं थी। तो कितना ही करेंगे एक आदमी, तो फिर इस वजह से काफ़ी गंदा हो गया था। और मैंने गेहूँ वूँ देखा तो फिर मैंने कहा नहीं, सब कुछ ठीक करना है। तो फिर उसके बाद तब जा कर के गीता चाची ने, फिर मैंने सैटरडे को मैंने मना किया, मैंने कहा नहीं आप रहने दीजिए, लेकिन चाची सुबह ही चाय लेकर के आ गई, क्योंकि सैटरडे को ललई छठ का, नहीं सैटरडे को क्या था,
चाची उस दिन भी उन्होंने खाना दे दिया। हाँ, मैं सफाई कर रही थी सैटरडे को मैं इतनी मतलब सफाई सुबह से ही लगी हुई थी और पूरा 1 बज गया। फिर चाची आई मेरे पास, बोली भावना तुमने खाना बनाया? मैंने कहा नहीं चाची, सब्जी है, बस रोटी सेकना है। लेकिन फिर भी उन्होंने खाना पहुंचा दिया। उन्होंने कहा नहीं खा लो और पापा को भी दे दो, मत बनाना। तो मैं तो बहुत थकी हुई थी, मैं मुंह से मना कर रही थी लेकिन मन से तो मैं चाह ही रही थी। चाची ने पहुंचा दिया, चलो ठीक है, अच्छा हुआ। और फिर उसके बाद शाम को भी चाची ने खाना दे दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने देखा, कहा कि तुम बहुत थक गई होगी, तुम कैसे करोगी, रहने तो मैं दे देती हूँ। और फिर आज संडे है, संडे को भी वो मतलब मेरे पास खाना पहुँचा दी। सुबह वो बोली बस पापा के लिए तो बनाना है, रहने दो। वैसे मैंने सब्ज़ी बनाई हुई थी लेकिन उसको फ्रीज में रख दिया था। तो चाची ने दाल चावल रोटी सब्ज़ी सब पहुंचा दिया। और फिर उन्होंने मेरे लिए तिन्नी का चावल भी बना के रखा था, लेकिन दरवाज़ा बंद था, इस वजह से उन्होंने ज़्यादा नॉक नहीं किया। तो फिर वो शाम को आई और उन्होंने कहा कि देखो मैं तुम्हारे लिए तिन्नी का चावल ही बनाई थी लेकिन तुम मिली नहीं। फिर शाम को भी उन्होंने रोटी और सब्ज़ी पहुँचा दिया, तो पापा ने खाया। तो इस तरह से मैं आई हूँ, तो 3 दिन से मुझे खाना नहीं बनाना पड़ा क्योंकि मेरा बेटा यहाँ पे नहीं है। और उसे बताऊँ तो घर पे एक बार आती हूँ ना, तो काम वाम इतना ज़्यादा रहता है, तो खाना वाना बनाने में तो आदमी इधर ही काम करो, फिर उसके बाद खाली होकर बनाओ। और खाली बनाना नहीं होता है, बर्तन वर्तन भी धो लो, सब कुछ भले पापा ही हैं। तो फिर भी मैंने कहा कि चलो ठीक है। तो देखिए ये अच्छा होता है, फिर कोई प्यार देता है, सम्मान देता है, अच्छा लगता है। तो इस तरह से मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये मैं अभी जो ये आप मुझे दूसरे ड्रेस में देख रहे हैं, ये संडे का है। मैंने ड्रेस चेंज किया हुआ है। तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा दिल से लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू।